हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। देन आफ्टर हम लोगों ने डिस्कस किया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम लोगों ने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग को डिस्कस किया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, उसका नेचर क्या है एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कोऑर्डिनेशन का क्या रोल होता है या क्यों इतना वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। Coordination is the force which synchronize all the functions of management. Okay, coordination जो है वो फोर्स है जो पूरे functions of management को synchronize करता है, सबको एक साथ कोऑर्डिनेट करके रखता है, जोड़ करके रखता है। और आई कैन से स्टेप बाय स्टेप हमें कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है वो हमें कोऑर्डिनेशन बताता है, और कोऑर्डिनेशन से ही हम उन सारी चीज़ों को कर पाते हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम तभी पूरा कर पाएंगे या तभी हम उस गोल तक रीच कर पाएंगे जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और जितने भी वर्कर्स हैं उनके बीच में और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन हो। देन ओनली हम लोग अपने गोल तक रीच कर पाएंगे। सिंक्रोनाइज ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन से पॉइंट आते हैं? तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आपका प्लानिंग आएगा, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हम लोगों ने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है। पहला हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बीच में कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा। कैसे रखेंगे हमने जो चीज़ प्लान किया, प्रेजेंट में रह करके हमने फ्यूचर के लिए प्लानिंग किया है, तो प्रेजेंट में रह करके हम फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा सेकेंड फंक्शन है वो ऑर्गेनाइजिंग। तो जितना हम लोगों ने प्लान किया है, जिन चीज़ों का हमने प्लानिंग किया है, उन सारी चीज़ों को हम लोग सेकेंड फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट में हम लोग उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके, तो दैट विल कम अंडर ऑर्गेनाइजिंग पार्ट। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आप प्लानिंग की हुई चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे। आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया, आफ्टर दैट आप एज पर द रिक्वायरमेंट आप सिलेक्शन करोगे। आप किन का सिलेक्शन करोगे? आप स्टाफ का सिलेक्शन करोगे। तो सिलेक्शन ऑफ द स्टाफ भी हो गया। आफ्टर दैट आप उनको डायरेक्शन दोगे, तो डायरेक्शन एंड आफ्टर दैट कंट्रोलिंग। हम इसको एक और ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लेते हैं ये हमारा प्लानिंग है, ओके, ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग, ये हमारा स्टाफिंग, ये डायरेक्टिंग और ये कंट्रोलिंग। इसके बीच में आएगा कोऑर्डिनेशन। ओके, ये कोऑर्डिनेशन जो है वो इसी सारी चीज़ों के बीच में घूमेगा। ओके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, देन आफ्टर प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। ये कोऑर्डिनेट प्रोसेस में क्या करेगा? काम करने का प्रयास करेगा और चीज़ों को सिंक्रोनाइज वे में रखेगा। देन एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट इन ओवरलैपिंग। एक दूसरे डिपार्टमेंट, जो 2 डिपार्टमेंट या 4 डिपार्टमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जिनके थ्रू हम अपना काम को पूरा कर रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है, इन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हम अपने काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, या एक ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्टेंस में लाने का जो पर्पस था हम उस पर्पस को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमारा जो टारगेट था या हमारा जो गोल था उस गोल को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। और उसमें क्या होगा? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन से हमको क्या रिजल्ट मिलेगा? अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में
और कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं है, या है भी तो बहुत कम है, तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट इन ओवरलैपिंग, इसमें ओवरलैपिंग होने का चांसेस है। और डुप्लीकेशन, प्रोडक्ट का डुप्लीकेशन हो जाएगा, काम में डिले हो जाएगा, काम में चोक्स हो जाएगा। तो डिले होना या डुप्लीकेशन या ओवरलैपिंग होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल नहीं है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वो हेल्प नहीं कर सकता डेवलपमेंट में। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है या आपका बिजनेस है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो और एक्सपैंड करना चाहते हो, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो इन सारी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा, जो हो सकता है आपका टाइम का वेस्ट हो जाए, आपका फाइनेंस रिसोर्स जो आपने उसमें पुट किया है वो आपका वेस्ट हो जाए, आपने ह्यूमन रिसोर्सेस को उसमें लगाया है वो आपका वेस्ट हो जाएगा। आपने इतना समय प्लानिंग में लगाया था, आपने प्लानर्स के साथ मिलकर के प्लानिंग किया, ओके। बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपने कम से कम 2-3 महीने आपने प्लानिंग किया, आपने सर्वे किया मार्केट का, ओके। आपने लोगों से इंटरेक्ट किया, कम्युनिकेट किया, उनका ओपिनियन जाना, उनके आइडियाज़ को सुने, उनका प्रायोरिटी के बारे में आपने जाना। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड इन सारी चीज़ों को करने के बाद अगर वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के कारण अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमने जितना टाइम प्लानिंग में लगाया, लोगों से इंटरेक्ट किया, कम्युनिकेट किया, उनके आइडियाज़ को सुने, वो क्या हमारे प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं या उनका प्रायोरिटी क्या है किसी एक प्रोडक्ट को लेकर के। तो अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन सारी चीज़ों का कमी रह गया तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करेंगे, जहाँ एट द सेम टाइम हमारे रिसोर्सेज का भी वेस्ट हो जाएगा। हो सकता है मैंने प्लानिंग बहुत अच्छा किया, हमने प्लानिंग बहुत अच्छा किया, बहुत बेस्ट प्लानर्स को हमने हायर किया, उनके ओपिनियंस को सुना, उनको हमने बहुत पैसा दिया प्लानिंग को करने के लिए, प्लान बनाने के लिए, उन लोगों ने अपना काम बहुत अच्छे से कर दिया। अगर मैंने बिजनेस को स्टार्ट करने या ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर लिया और उसके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, तो हो सकता है तो हमारे को बहुत प्रॉब्लम होगी। इट इज़ कंसर्न विथ ऑल 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये भी आपने ध्यान में रखना है। वो किससे कंसर्न कर रहा है? 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में किन चीज़ों को पढ़ा था? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, जिसे हम सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट में से भी ये कंसर्न कर रहा है। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन है? सीईओ है आपका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, एमडी है, जीएम है। इन लोगों के द्वारा टॉप लेवल रन हो रहा है, या ये लोग पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, बॉस है। तो टॉप लेवल में जो लोग हैं उन लोगों का काम है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट से इंटरेक्ट करना, ओके। मिडिल लेवल का काम है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से इंटरेक्ट करना। अगर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंटरेक्ट कर रहा है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट से और वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, जिसके कारण हम अपने प्लान्स को मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बता नहीं पा रहे हैं, या उनको हम ये इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन सा काम करना है या किन के थ्रू आप काम को करवा सकते हो, या हमने जो पॉलिसी बनाया है उस पॉलिसी को वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है बिकॉज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जा रहा है, या हमारा जो मैनेजर है वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बातें सुन नहीं रहा है, या वो सुन रहा है तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, या कर रहा है तो वो अपना 100% नहीं दे पा रहा है। अगर वो बिजनेस को या ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना 100% नहीं दे पा रहा है और टॉप लेवल ऑफ मिडिल लेवल में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो हमें यहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ओके। देन अब हम बात करते हैं मिडिल लेवल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। लोअर लेवल जहाँ पर एक्चुअली हमें काम करना है या एक्चुअली हमें अपना परफॉर्मेंस दिखाना है, वहाँ पर हम कैसे परफॉर्म कर पाते हैं या करना चाहिए। जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी डायरेक्शन हमें मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा मिलता है, हम एक्चुअली वहाँ पर उसी चीज़ को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर अगर मैनेजर और सुपरवाइजर के बीच में,
ओके, मैनेजर और सुपरवाइजर के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, मैनेजर और फोरमैन के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, तो हम अपने काम को सिस्टमैटिक वे में नहीं कर पाएंगे। तो कामों को सिस्टमैटिक वे में करने का मतलब ये है कि आपके बीच में या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके कारण या जिसके नहीं होने के कारण हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। एज इफ ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर लुक्ड एट together, they become a group, and as in the case of every group, they also required coordination among themselves. Okay, जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं उन सारों के बीच में हमें कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा। ओके, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने देखा, वहां भी हमें कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कराने के लिए। देन सो इट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब आप समझ रहे होंगे कि कोऑर्डिनेशन अलग फंक्शन है या अलग प्रोसेस के थ्रू हम इसको कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का एसेंस है, ये आपने ध्यान रखना। इससे क्वेश्चंस भी आते हैं कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का क्या है, तो आपको वहां लिखना होगा कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट का यह एसेंस है, इसके बिना हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को या मैनेजमेंट को हम अच्छे से एप्लीकेबल नहीं कर पाएंगे। मैनेजमेंट को एप्लीकेबल कराने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अगर उसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रहा तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप नहीं कर पाएंगे। जो हमारा पर्पस है हम उस पर्पस को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमने जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रखा है शायद हम वो नहीं कर पाए। अब हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन की कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या रिजल्ट हमें देता है, या मैनेजमेंट एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो वो कोऑर्डिनेशन है। अब हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। पहला पॉइंट इसमें आएगा कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ओके, कोऑर्डिनेशन जो है वो इंटीग्रेट्स करता है, यूनाइट करता है पूरे ग्रुप के एफर्ट्स को। इट इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट टू इंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज एट पार विद द प्लान एंड शेड्यूल। हम लोगों ने जो प्लानिंग किया, हम लोगों ने जो शेड्यूल बनाया, क्या वो उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों को हम किसके माध्यम से समझ पाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन जो है वो इंटीग्रेट करता है, यूनाइट करता है पूरे ग्रुप के एफर्ट्स को। मैंने आपको बताया है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो तभी रन कर पाएगा जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ पीपल अपने परफॉर्मेंस दे रहे होंगे और वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे। ओके, एक दूसरे को सपोर्ट करके ही हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को पूरा कर पाएंगे। ओके, उसमें जो हम लोगों ने प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने शेड्यूल बनाया, क्या हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, क्या हमारा परफॉर्मेंस वैसा है, क्या हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो एफर्ट लगा रहे हैं, क्या वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, या इंडिविजुअल पीपल जितना मेहनत कर रहा है अगर वो साथ में मिल करके एक काम को करेगा तो उस काम को हम बेटर कर पाएंगे, उस काम को हम कम समय में कर पाएंगे, विथ मिनिमम कॉस्ट कर पाएंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन तभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा जहां पे वो रिक्वायर्ड टाइम के अंदर काम को कर रहा हो और विथ मिनिमम कॉस्ट कर रहा हो, तभी हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाएंगे। जब तक हमारा कॉस्ट मिनिमाइज नहीं होगा तब तक हम मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे अपने प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको कॉस्ट मिनिमाइज करना पड़ेगा। हम कॉस्ट तभी मिनिमाइज कर पाएंगे जब हमारा सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चलेगा और उस प्लान में हमें कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन जो है वो इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन को। ओके, इट इज एन बाइंडिंग फोर्स बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड इंश्योर दैट ऑल द एफर्ट्स आर फोकस्ड टूवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल।
एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया हमने और उसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी क्रिएट किए। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ग्रुप ऑफ पीपल है, तो ग्रुप ऑफ पीपल को एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट हमने उनको उस डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। अब हम इंश्योर करेंगे कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं क्या वो अपना परफॉर्मेंस अच्छे से दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, या वो सारे लोग का जो टारगेट है क्या वो अपना टारगेट को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर हमें दो चीज़ें समझनी है। एक ये है कि एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, एक इंटरेस्ट होता है। हम सारे लोग मिल करके उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को पूरा करने में लग जाते हैं। एक हमारा होता है डिपार्टमेंट का इंटरेस्ट या डिपार्टमेंट का गोल। उस डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए उस डिपार्टमेंट के अंदर जितने लोग होंगे वो उसके लिए काम करेंगे, वो उसके लिए मेहनत करेंगे, वो उसके लिए परफॉर्मेंस देंगे। तो यहाँ पर अगर दोनों चीज़ें साथ में चल रही हैं तभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा कर पाएंगे। जितने भी वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं क्या वो यूनाइट होकर के काम कर रहे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, या एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है, या परचेज डिपार्टमेंट है, इन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ये सारे डिपार्टमेंट्स अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमें डुप्लीकेशन का सामना करना पड़े, हमें ओवरलैपिंग का सामना करना पड़ सकता है, या हमें डिले होने का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं या अपने काम को हम यूनाइट नहीं कर पा रहे हैं या हम इंटीग्रेट होकर के काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हमारा काम जो है वो डिले हो जाएगा। अगर हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम डिले हो गया तो हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे, मतलब सेल्स डिपार्टमेंट को हम अपना प्रोडक्ट नहीं दे पाएंगे। अगर हम अपना प्रोडक्ट सेल्स डिपार्टमेंट को नहीं दे पाएंगे तो वो मार्केट में सप्लाई नहीं कर पाएगा, मार्केट में सप्लाई नहीं करेगा तो कस्टमर परचेज नहीं कर पाएंगे, कस्टमर परचेज नहीं करेंगे तो हम प्रॉफिट कहाँ से कमाएंगे। ओके, इंश्योर दैट ऑल द एफर्ट्स आर फोकस्ड टुवर्ड अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जितना भी हम एफर्ट लगा रहे हैं, जितना भी हम बल लगा रहे हैं, जितना भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारा परफॉर्मेंस एक तरफ या एक डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर हमारा डायरेक्शन वैरी करता है, हम किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे वेरिएशन हो रहे हैं, यहाँ पर हम यूनाइट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा नहीं कर पाएंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना भी डिपार्टमेंट्स क्यों ना हो, वो सारा डिपार्टमेंट्स एक ही डायरेक्शन में काम करता है, वो है ऑर्गेनाइजेशन की गोल के ओर वो काम करता है। अगर वो गोल को छोड़ करके काम करेगा, अगर वो गोल को ध्यान में रख करके काम नहीं करेगा तो हो सकता है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल की ओर बढ़ना पड़ेगा, अपना सारा मेहनत इसी गोल पर लगाना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझने का कोशिश करते हैं। अगर ये एक स्टूडेंट है, ओके, इसको स्कोर करना है एटलीस्ट 95% इन बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में इसको 90% मार्क्स स्कोर करना है एग्जाम में, तो इसका जितना भी एफर्ट होगा, जितना भी परफॉर्मेंस होगा, वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, वो मार्क्स से रिलेटेड होगा। तो मार्क्स को हम कैसे स्कोर कर पाएंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मेरे, मान लेते हैं मेरा 5 सब्जेक्ट है, ओके, अकाउंट्स है, बीएसटी है, बीएमटी है, ईटीपी है और इकोनॉमिक्स है या कंप्यूटर है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। सारे ही सब्जेक्ट में आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप अगर सारे सब्जेक्ट में मेहनत कर रहे हो और आप सारे सब्जेक्ट को इक्वली आप उसको ध्यान दे रहे हो तो आप वहाँ पर 90% मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अगर आप एक सब्जेक्ट को अच्छे से ध्यान दे रहे हो और दूसरे सब्जेक्ट को उतना आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो हो सकता है एक में आपका 100 में 95% मार्क्स आ जाए, दूसरे में आपका 90 में से 50% आए, 100 में से 50% आएगा, वो अच्छा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने टारगेट को लूज कर दोगे, जो आपका गोल है उसको आप नहीं पहुंच पाओगे।
तो यहाँ पर हमें यूनाइट होकर के, यूनिटी दिखा करके अपने काम को करना होगा। यूनिटी जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में बहुत अहम रोल या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारे अंदर यूनिटी नहीं है तो हम किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे। यूनिटी आपको हेल्प करता है आप अपने काम को अच्छे से कर पाओ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस as its needs are felt at all levels and in all activities in the organization। कोऑर्डिनेशन जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, दैट्स वाई हम इसे बोलते हैं नेवर एंडिंग, कभी नहीं खत्म होने वाला है। अगर मैंने आपको मैनेजमेंट के बारे में बताया था तो मैनेजमेंट में भी हम लोगों ने पढ़ा था कंटिन्यू है, ये नेवर एंडिंग है। आपको मैनेजमेंट एप्लीकेबल करना पड़ेगा, बार बार अप्लाई करना पड़ेगा हर जगह पे। आप उसके बिना आप अपने परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे या आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। उसी प्रकार जो कोऑर्डिनेशन है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इसको आपको लगातार करना पड़ेगा। जब भी इसका रिक्वायरमेंट होगा, जब भी आपका कोई गोल होगा, उस गोल को अचीव करने के लिए आप कोऑर्डिनेशन के माध्यम से ही उस चीज को अचीव कर पाओगे। ओके, ये हर जगह डिमांड में होता है। एंड इन ऑल द एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यू अंटिल कंट्रोलिंग। ओके, हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? प्लानिंग से स्टार्ट होता है। और एंड कहाँ पे करता है? कंट्रोलिंग पे करता है। अगर हमने प्लानिंग से स्टार्ट किया, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग पे एंड हो रहा है, फिर ये प्लानिंग से स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर एंड हो रहा है, उन सारी चीज़ों में हमें कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन कहीं भी लैक कर जाता है, कहीं भी छूट जाता है, मान लेते हैं हमने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग दोनों को स्टार्ट किया और दोनों के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग के बीच में भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, लेकिन स्टाफिंग और डायरेक्टिंग के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, वहाँ पर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, तो हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हर जगह हमें कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा। स्टाफिंग है तो उसको डायरेक्ट करना पड़ेगा, उसको डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि उसे किस ओर जाना है, उसे कहाँ पे काम करना है, किन रिसोर्सेज के साथ काम करना है, किस मशीनरी को यूज़ करना है, किस इक्विपमेंट के साथ उसको काम करना है। अगर हमारे स्टाफ को ये पता ही नहीं होगा, उसे डायरेक्शन ही नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के कारण हमने जो चीज़ ऑर्गेनाइज किया, हमने जो चीज़ प्लानिंग में किया, वो सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी। ओके, तो हमें इस चीज़ को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे रिसोर्सेज उसमें इन्वेस्ट करते हैं हम। अगर हमने बहुत सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट किया है, बहुत सारा रिसोर्सेज लगाया है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के कारण अगर हमारी सारी चीज़ें फंस जाती हैं, हम फेल हो जाते हैं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के कारण, तो हमारा सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो दैट्स वाई फ्रॉम प्लानिंग स्टेज टू कंट्रोलिंग, तब तक आपको करना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन को। कहीं भी आपको कोऑर्डिनेशन को लैक नहीं करना है, छोड़ नहीं देना है। ऐसा नहीं कि मैंने प्लानिंग बहुत अच्छा कर लिया, चीज़ों को बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज कर लिया, मैंने बेस्ट एम्प्लॉय को हायर किया है, उनको हायर किया है जिनका क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है, उनको हायर किया है जिनके पास डिग्रीज बहुत अच्छी हैं, उनको हायर किया है जिनके परसेंटेज बहुत अच्छे, जिनका रैंक अपने इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा आया है। लेकिन अगर हम उन्हें डायरेक्शन भी नहीं देंगे तो वो लेज़ी हो जाएंगे, वो अपने काम को नहीं करेंगे, केवल आकर के अपना समय बिताएंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और घर चले जाएंगे। तो कंट्रोलिंग तक आपको कोऑर्डिनेशन बरकरार रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन जो है वो जितने भी मैनेजर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करे, कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करे। अगर वो कोऑर्डिनेशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं
तो हमें बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम आ जाएगा। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इन सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमें कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो हमारे सीईओ हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या एमडी हमारा है या जीएम हमारा है, अगर उन लोगों के बीच में या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो कोई एक डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ओके, अगर डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो हम मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, या मिडिल लेवल ऑफ इम्प्लीमेंट को हम पॉलिसी नहीं दे पाएंगे। अगर हम मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कोई पॉलिसी नहीं दे पाएंगे तो वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे उस चीज़ को लागू नहीं कर पाएगा। अगर वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में उस चीज़ को लागू नहीं करेगा तो हम वहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी लैक कर देंगे, उसे भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। It is the responsibility of all the individual in an organization to carry out their work in a responsible manner। जितने भी इंडिविजुअल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, उन सारे इंडिविजुअल्स का ये दायित्व है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो काम उनको दिया गया है वो उस काम को अच्छे से परफॉर्म करे, या जिन कामों के लिए उनको हायर किया गया है वो काम अच्छे से वो पूरा करे। कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखिए, हमने यहाँ पर भी पढ़ा कि आप ग्रुप एफर्ट लगाओगे यूनिटी के साथ। यहाँ भी हमने पढ़ा कि आप कोऑर्डिनेट करोगे एक दूसरे के साथ मिल करके, आप रिस्पॉन्सिबल होगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करोगे और एक दूसरे को सपोर्ट करोगे ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाओ। नेक्स्ट वी हैव इज कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, तो कोऑर्डिनेशन जो है वो परवेसिव फंक्शन है। इट इज नीडेड इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड ऑल लेवल्स। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कैन लीड टू ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। अगर हमारा मैनेजमेंट या कोऑर्डिनेशन जो है वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के कारण क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग, डुप्लीकेशन, डिले हो जाएगा, जिसके कारण हमें यहाँ भी कोऑर्डिनेशन को लागू करना होगा और कोऑर्डिनेशन के माध्यम से ही हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का क्या इम्पोर्टेंस होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक मैनेजमेंट के अंदर। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन तो हम लोगों ने देखा कि जिसमें ओवरलैपिंग या डुप्लीकेशन होता है। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में। ग्रोथ इन साइज। व्हेन देयर इज अ ग्रोथ इन साइज द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंक्रीजेज, thus टू इंटीग्रेट द एफर्ट्स कोऑर्डिनेशन इज नीडेड। जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन को हम बड़ा करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, जब उसको हम ग्रो करते हैं, जो उसका काम करने का एरिया है वो बढ़ जाता है, या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय इंक्रीज कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तब हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जितना भी एफर्ट है, जितना भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो सारा कुछ एक दिशा में होना चाहिए, एक गोल की ओर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा गोल है, हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है, हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, हमारा परचेज डिपार्टमेंट है। अगर इन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हम बता नहीं पाएंगे कि हम गोल की ओर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। सारे डिपार्टमेंट्स का गोल या एफर्ट इसी ओर होना चाहिए, और इन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा,
हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हम तभी पूरा कर पाएंगे जितने भी डिपार्टमेंट्स उसके अंदर हैं वो सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, जितने भी पीपल हैं, जितना भी हमारे पास एम्प्लॉय है, वो सारे एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है उसे हम इंटीग्रेट कर पाए, उस सारे एफर्ट्स को हम एक दिशा की ओर ले पाए और जो हम कोऑर्डिनेशन के माध्यम से कर पाएंगे। देखो, अगर हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं 100 लोगों के साथ मिल करके, तो वहाँ पे हमारा जो काम करने का क्षेत्र होगा वो भी कम होगा। हमारे अंडर 100 लोग काम कर रहे हैं, हम लोग ईजिली उनको मैनेज कर सकते हैं। जब वही लोग टाइम के अनुसार या टाइम के बाद अगर 100 से 500 हो जाते हैं तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। जब हम साइज़ में बढ़ते हैं तब हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। मैनेजमेंट तो आपको 100 लोगों के साथ भी करना पड़ेगा, आप 500 के साथ हो तो वहाँ भी आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आपके मैनेजमेंट में अगर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, जिसके माध्यम से आप उन्हें कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हो, उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो आपका जो जितना मेहनत है वो हो सकता है वेस्ट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मेहनत सही दिशा में जाए, सही डायरेक्शन में जाए, हमारे गोल की ओर जाए और हम कम से कम टाइम में अपने गोल तक रीच कर पाए, अपने गोल को अचीव कर पाए, तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सारे एफर्ट्स को एक ओर ले जाओ, वहाँ आप ले जाओगे बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज फंक्शनल डिफरेंशियल। In an organization, there are separate departments and different goals. The process of linking their activities is achieved by coordination. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट का अपना गोल होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का गोल है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है या उतना प्रोडक्शन करना है जितना मुझे एक दिन में बताया गया है। सेल्स डिपार्टमेंट का टारगेट है कि मुझे एक दिन में इतना से इतना सेल आउट करना है। एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट का है कि मुझे इतना चीज़ों को एडवर्टाइज करना है। तो वहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है और उन डिपार्टमेंट्स का एक अपना गोल होता है और उसी गोल के अनुसार वो काम करते हैं। अगर वहाँ भी अगर हम कोऑर्डिनेशन के माध्यम से चलेंगे तभी हम उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे, अपने गोल को पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज स्पेशलाइजेशन। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड by a high degree of specialization. Coordination is required among different specialists because of their different approaches, judgment. हम लोग आज मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बना पाए, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को हम अट्रैक्ट कर पाए, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को हम कैप्चर कर पाए, मार्केट में हमारा अच्छा पोजीशन हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को सेल आउट करें। इसके लिए आपको अपने डिपार्टमेंट्स में स्पेशलाइजेशन हासिल करना होगा। वो आप हासिल कर पाओगे बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। आपने अगर बिजनेस को ग्रो करना है, डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है या फंक्शंस को पूरा करना है या स्पेशलाइजेशन आपको चाहिए, तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन। थैंक यू।